बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 सितंबर 2025 बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ की नमाज जनाजा में शिरकत। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को मुफ्ती आज़म और सीनियर उलमा कौंसिल के सरबराह शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख की नमाज जनाजा में शिरकत की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख की नमाज जनाजा जो है बाद नमाज ज़ोहर रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की गई है। इसके अलावा मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी में मुफ्ती आज़म की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। इससे पहले शाही अदालत ने मंगल को सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और सीनियर उलमा कौंसिल के सरबराह शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख के इंतकाल का ऐलान किया था। मस्जिद हरम में बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन का तवाफ़ और दुआएं। सऊदी अरब में मंगल को मक्का मुकर्रमा समेत कई इलाकों में मंगल को जो मूसलाधार बारिश है उसकी इतलात हैं और अखबारी के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान नमाज अदा करते रहे, तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। बारिश के दौरान तवाफ़ और दुआओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। याद रहे कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमेरात तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। बयान में कहा गया कि मक्का मुकर्रमा रीजन दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश की जद में रहेगा। सैलाबी सूरत हाल, ज़्यादाबारी और गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान है। वाज़ेह रहे हरमैन शरीफ इंतज़ामिया की कोशिश है कि बारिश के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। मताफ नमाज के मकामात आखिरी रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। सऊदी अरब ने इंसदाद पोलियो मुहिम में $500 मिलियन फराहम किए। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया का कहना है कि गुज़श्ता 30 सालों से सऊदी अरब को पोलियो फ्री मुल्क होने का एतज़ाज़ हासिल है। सऊदी अरब ने पोलियो के खात्मे के लिए आलमी सतह पर मुहिम में अहम किरदार अदा किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर पोलियो के खात्मे के हवाले से मुज़ाकराती नशिस्त में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि शाह सलमान मरकज़ की जानिब से पोलियो के खात्मे की मुहिम में $500 मिलियन फराहम किए गए। उन्होंने बताया कि शाह सलमान मरकज़ दुनिया भर में 3000 से ज़्यादा सेहत मनसूबे मुकम्मल कर चुका है जिनके शानदार नताइज बरामद हो रहे हैं। सऊदी अरब का 95वें यौमुल वतनी मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर लगाई गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने 95वें यौमुल वतनी को यादगार बनाने के लिए जो है आने वाले मुसाफिरों के जो है तमाम एयरपोर्ट्स पर उन पर यौमुल वतनी के स्लोगन इज़्ज़ता बताबाना हमारी फितरत ही हमारा फ़ख्र है की खसूसी मोहर लगाई है। और जो है इसके अलावा उन्होंने जो है महकमा पासपोर्ट के अफसरान सऊदी अरब के एयरपोर्ट, बंदरगाहों, बड़ी सरहदी चौकियों पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मोहर लगाने के साथ साथ उन्हें यादगारी तोहफ़े और फूल भी पेश करते रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब का नेशनल डे यानी कि यौमुल वतनी हर साल जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है और किंग अब्दुल अजीज़ ने तीसरी सऊदी रियासत के क़याम का ऐलान 21 जमादिल अव्वल 1351 हिजरी मुताबिक 23 सितंबर 1932 को किया था। इसी मुनासबत से सऊदी कायदीन और अवाम 23 सितंबर को अपना नेशनल डे जो है वो मनाते हैं। मुलाजमीन को तनख्वाह के बगैर छुट्टी पर नहीं भेजा जा सकता। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने ताकीद की है। सऊदी कानून मेहनत के मुताबिक कोई भी कंपनी या प्राइवेट इदारा अपने किसी कारकुन को उसकी मंजूरी लिए बगैर बिला तनख्वाह छुट्टी पर भेजने का मजाज नहीं। आजर और अजीर दोनों पर मुलाजमत के माहदे की पाबंदी ज़रूरी है। आर्जी हालात से मुलाजमत के माहदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से कई प्राइवेट इदारों ने दरियाफ्त किया था कि वो अपने मुलाजमीन को बिला तनख्वाह छुट्टी पर भेज सकते हैं और क्या उसके लिए मुलाजमीन की मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने समाजी बहबूद ने तवज्जो दिलाई ऐसे इदारे या कंपनियाँ जिनके यहाँ ऐसे मुलाजिम हैं जिन्हें रवायती हालात अंदाज से मुलाजमत के फ़राइज़ अंजाम देने की इजाज़त ना दे रहे हों वो उनसे मुख्तलिफ काम लेने के लिए मुतबादिल तौर पर तरीके अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें ऑनलाइन काम दिया जा सकता है। वज़ारत इससे पहले भी अपनी गाइड बुक में इसके बारे में बता चुकी है। वज़ारत ने तमाम प्राइवेट इदारों से अपील की है कि वह कानून मेहनत के ज़वाबित की पाबंदी करें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को तवज्जो दिलाई है अगर उनकी कंपनी उनके साथ मुलाजमत के माहदे के खिलाफ कोई मामला कर रही हो तो इस बारे में सरकारी चैनल्स के ज़रिए रब्ता करें। स्मार्ट मोबाइल पर वेबसाइट मा लिल रसद या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज MHRSD उनकी जो वेबसाइट है और इसके अलावा मुश्तरका नंबर 19911 पर रब्ता करके रिपोर्ट की जा सकती है। सऊदी अरब की दुनिया के तमाम ममालिक से फ़लस्तीन को तस्लीम करने की अपील।
फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से बढ़ते हुए आलमी फैसलों के पस मंज़र में सऊदी अरब ने फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा, मोनाको, एंडोरा और सान मारिनो की जानब से फ़लस्तीनी रियासत के बाज़ाब्ता एतराफ़ का खैर मकदम किया है। ये ऐलान रियाद और पेरिस की मुश्तरका सदारत में मुनक़्क़द होने वाले आला सतह के बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान वो किया गया है, जिसका मकसद फ़लस्तीन कि पूरा मनहल और दो रियासती जो फार्मूले है उस पर अमल दरामद को आगे बढ़ाना था। सऊदी अरब ने एक बार फिर तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करें, फ़लस्तीनी अथॉरिटी उसके लिए अमली इक़दाम करें और दो रियासती हल को वो मुमकिन बनाएं। मक्का, जद्दा और ताइफ में ट्रैफिक हादसात की 3 अहम वजूहात। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने मक्का मुकर्रमा रीजन में साल 2024 में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी 3 नुमायाँ वजूहात के बारे में इंकशाफ किया। उन्होंने वजाहत की कि ड्राइवरों का ड्राइविंग के दौरान मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल, गाड़ियों के दरमियान काफ़ी जगह ना छोड़ना और अचानक उलट जाना दारुल हुकूमत इसके अलावा जद्दा और ताइफ में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी जो वजूहात हैं उसमें से एक है। महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ड्राइवरों से मुतालबा किया कि वो ट्रैफिक के क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करें और सऊदी अरब के तमाम खित्तों में तमाम सड़कों पर सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की मुसलसल तादाद में इजाफा, मज़ीद मुलाजमतों के मौक़े। 1971 से अब तक बैरून मुल्क जाने वाले मुलाजमत के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स में से 50% से ज़ायद ने सऊदी अरब का रुख किया, जबकि पिछले 4 सालों में ये शरह बढ़कर 60% से ज़्यादा हो चुकी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तानी वर्कर के लिए दस्तियाब मुलाजमतों में से 80% सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिनमें एक आम मजदूर से लेकर हाई टेक शोबों में महारत याफ्ता वर्कर्स की तरफ शामिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तान मिनिस्ट्री के ज़ेरी इदारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कई माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए 3 लाख से ज़्यादा मुलाजमतों के मौक़े पैदा किए। उनमें से 1,75,000 से ज़्यादा मुलाजमतों से इस्तेफ़ादा किया गया और अभी भी कई हज़ार भर्तियों पर अमल जारी है। हुकाम के मुताबिक हर दूसरे हफ्ते बैरून मुल्क मुलाजमतों के मौक़े पैदा हो रहे हैं, उनमें से 80% सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब में मुलाजमतों के हवाले से एक और अहम बात महारत की तस्दीक का प्रोग्राम है, जिसके लिए वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में शुरू किया जा चुका है, जहां पर वर्कर्स की महारत के मुताबिक उसे सर्टिफिकेट का इजरा किया जाता है। और इसके अलावा हुकाम के मुताबिक इस वक्त मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, हैवी मशीनरी, मैकेनिक, इंजीनियर और इसके अलावा स्टील फिक्सर, दर्जी, पैकिंग एक्सपर्ट, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, प्रोजेक्ट मैनेजर और रंगसाज समेत दर्जनों शोबों में वर्कर्स के लिए मुलाजमतों के मौक़े मौजूद हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग से भर्तियाँ जारी हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में बिलखसूस खलीजी ममालिक में जितनी भी मुलाजमतें निकल रही हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का है। और उनका कहना था कि आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कवानीन में होने वाली तब्दीलियों के बाद काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब में आसानियाँ पैदा हुई हैं, इसलिए भी पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरब जाने को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जानब से बैरून मुल्क मुलाजमतों के मौक़े में इजाफे के लिए किए गए इक़दाम के तहत सऊदी कंपनियों की जानब से स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में न्यू टेक के ज़ेरे एहतमाम बड़े प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। और ख्याल है कि 1971 से लेकर अब तक 61,40,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए हैं और हर साल लाखों की तादाद में मज़ीद पाकिस्तानी सऊदी अरब आते हैं। पब्लिक प्लेस पर हवाई फायरिंग करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक शहरी को गिरफ्तार किया जो एक वीडियो में अवामी मुकाम पर आतिशी असले से फायरिंग करता दिखाई दे रहा था, दूसरों की जानों को और सलामती को खतरे में डाल रहा था। उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है जो कोई भी इस तरह के गैर कानूनी रवैये को प्रमोट करेगा, उसकी वीडियो बनाएगा, उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा। ये साइबर कानून की खिलाफ वर्जी है, उसको गिरफ्तार करके उस पर मुतल्लका कानून को लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ महकमा ट्रैफिक ने 2 रहायशियों को धोखाधड़ी के लिए ट्रैफिक हादसात करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 2 शामी और यमनी बाशिंदों को धोखाधड़ी के मकसद से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार करने का ऐलान किया। महकमे ने वजाहत की यह गिरफ्तारी रियाद के महकमा ट्रैफिक के तफ्तीशी शोबे ने की थी, जहाँ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई थी और उनके रेफरल वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिए गए थे। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 23 पैसे। STC पे दे रहा है 74 रुपये 31 पैसे। उसके बाद अगर बात करते हैं हम वेस्टर्न यूनियन की 74 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये और 33 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और 37 पैसे।
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 روپے 6 پیسے اور ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 23 روپے اور 9 پیسے اور اس کے علاوہ جو ہے تحویل راجی دے رہا ہے 23 روپے اور 13 پیسے اور ویسٹرن یونین 23 روپے 18 پیسے اور اس کے علاوہ منی گرام 23 روپے 22 پیسے، انجاز بینک 23 روپے اور 20 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔